ऐसे काम सर आज दिन में जितना काम करेगा उतना शाम को ये दर्द तो कुछ मेल से भी काम कराया करिए, यहाँ पे सारा काम फीमेल ही करता है अरुणाचल में। ये दवाई लीजिए, ठीक है। सिंह, चीफ मेडिकल अफसर कम ओएसडी, अरुणाचल भवन, नई दिल्ली। आज यहाँ पर मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसका बारे में। ये जो मेडिकल कैंप एक्चुअली बेसिकली महाराजा फाउंडेशन जो लेड बाय मिनी बुई, इनका बार बार हमसे रिक्वेस्ट था कि सर एक बहुत बड़ा उन लोग मेडिकल कैंप यहाँ ऑर्गेनाइज करेगा ईटानगर में। दैट्स वाई रीजन आई रिक्वेस्ट टू ऑल माई मेडिकल फैटर्निटी। हाँ, सच लाई के गंगाराम हॉस्पिटल है मेदांता में, तो गंगाराम से हॉस्पिटल से काफ़ी स्पेशलिस्ट लोग डॉक्टर लोग आया हुआ है। उसमें नेफ्रोलॉजिस्ट है, यूरोलॉजिस्ट है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, ईएनटी के हैं, और मेदांता हॉस्पिटल से आपके कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर लोग आए हैं। मैं एज ए जनरल फिजिशियन मैं खुद इस कैंप में पब्लिक को जो हो मेरे तरफ जो हेल्प हो सकता मैं दे रहा हूँ। इसका रिपोर्ट जो अभी चेकअप हो रहा है, इसका रिपोर्ट आज ही मिल जाएगा। रिपोर्ट में जो ब्लड टेस्ट का मैं 54 तरह का ब्लड टेस्ट का मैं एग्जामिनेशन का, जैसे सच लाई के सीबीसी, एलएफटी, केएफटी करके 54 तरह का ब्लड टेस्ट का हम आयोजन यहाँ किया है। वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका रिपोर्ट आज ब्लड सैंपल देने के बाद कल तो नहीं परसों तक ऑल रिपोर्ट शुड बी अवेलेबल इन ईटाफोर्ट डिस्पेंसरी फॉर द पब्लिक। आज यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, उसका आगे प्लान क्या है? आगे प्लान तो मेरा यह एक प्रकार के मेरा ट्रायल फर्स्ट कैंप था महाराजा फाउंडेशन का मेडिकल कैंप। इसके पहले भी मैं मेडिकल कैंप महाराजा फाउंडेशन का किया हूँ, ओनली फॉर विडोज लेडीज़ के ऊपर। जो विधवा लेडीज़ होता है उसको मैं खुद एज ए सिंगल मैन आर्मी की तरफ से मैं मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया था। बट ये कैंप करने के बाद हमको लगता है, अभी आप लोग सुने भी होंगे, कमिश्नर हेल्थ सर ने भी इनिशिएटिव किया है। नेक्स्ट कैंप will be organized in Namsai district hospital, and second will be also organized in Tawang and Dhirang and inaccessible area such like Anini and Anjao district में मेरा फर्दर मेडिकल कैंप करने का प्रयास रहेगा। तो सर अरुणाचल में अभी है कि बहुत पानी इसी प्रॉब्लम बोल सकते हैं, जो ड्रग्स रिलेटेड इशू है, जो बाकी स्टेट से ज़्यादा है अरुणाचल में। तो इसके रिगार्डिंग कोई HIV पॉजिटिव केस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। तो आप लोगों के पास ऐसे कुछ केस आया है कि अभी तक ऐसा कुछ सिम्टम वगैरह देखने वाला कुछ है? HIV ये सब तो एक प्रकार का आप लोगों को मालूम है, ये सब एड्स का है ना। आपको एक स्क्रीनिंग टेस्ट, तो अब एड्स किसको हो जाएगा, HIV किसका पॉजिटिव होगा नहीं बोल सकता है। इसलिए पब्लिक के बीच में एक अवेयरनेस होना चाहिए कि बीच बीच में एक स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए। जैसे आज मैं स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ रखा हूँ, जिसको हम लोग बोलता है वायरल मार्कर भी है, हेपेटाइटिस का भी है, HIV का भी है। उसमें पब्लिक को खुद एक टेस्ट करा के एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए। आइदर आपका HIV बोल देने से HIV नहीं होगा, जब तक ब्लड टेस्ट नहीं होगा तब तक कोई भी आदमी बोल नहीं सकता। तो पब्लिक के लिए आपका क्या रिक्वेस्ट रहेगा, क्या अपील रहेगा, कैसे इसको मेंटेन करना चाहिए? पब्लिक के लिए यही है कि हाँ, बोलता है ना, बेस्ट सोल्यूशन इज द प्रिवेंशन, द प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको प्रिकॉशंस लेना ही पड़ेगा। अगर आपको ये भी नहीं, सोशल स्टिग्मा होना बहुत ज़रूरी है। HIV तो किसी को भी ऐसे तो होगा नहीं ना। उसके लिए अगर कहीं वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देता है, किसी के साथ वह सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर मेंटेन भी करता है, तो प्रॉपर अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे जैसे सच लाइक के, तो आपका उस सब में आपको जस्ट केयर करने की ज़रूरत पड़ेगा। रह गया रिगार्डिंग आप ड्रग्स एब्यूज़ के बारे में बात किए थे ना, अर्लियर आई वाज पोस्टेड इन नामसाई में भी आपका ओपीएम का केस, ओपीएम एडिक्टेड लोग बहुत ज़्यादा हैं। मेरा सबसे कि इसमें जब तक आप लोगों का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मीडिया बंधु को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग भी बीच-बीच में कुछ एक अवेयरनेस कैंपेन करिए। जो स्टूडेंट्स लोग हैं स्पेशली ना, बोलता है एडोलेसेंस 3 प्रकार का होता है। एक अर्ली एडोलेसेंस है, मिडिल एडोलेसेंस है, एक लेट एडोलेसेंस। तो जो मिडिल एडोलेसेंस के जो 14 से जो 16 साल के बीच में जो युवक हैं, उसको हमको अपने सुधार में लाने के लिए बीच-बीच में एक अवेयरनेस कैंपेन स्कूल में, या जब जितने भी स्कूल या कॉलेजेस में जो असेंबली होता है उसमें कुछ अगर अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और रह गया HIV, ये सब के लिए अगर कुछ पॉजिटिव केसेस तो है नो डाउट, जब तक प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं होगा नहीं बोल सकता है। और ये अगर HIV किसी को हो गया तो हम लोग सोशल स्टिग्मा ये होना चाहिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी के साथ गलत किया तब भी HIV पॉजिटिव हो गया। हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया हो,
प्रॉपर स्टरलाइज इन्फ्यूजन जो हम लोग नीडल्स, ये तो हाइपोडर्मिक नीडल से भी होता है। आजकल तो हाइपोडर्मिक नीडल हम लोग हटा दिए, डिस्पोजेबल नीडल नीडल वगैरह हम लोग ध्यान देना पड़ेगा, यही है, बाकी तो कुछ नहीं। ड्रग्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो ड्रग्स कंज्यूमर्स होते हैं उसके जो हाँ, एरिया उसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ड्रग्स में भी आप लोग देखा होगा कि आदमी लोग तो क्या था, कंटामिनेटेड सिरिंज भी यूज कर लेता है। हाँ, उसमें जैसे कंपोज इंजेक्शन यूज करता है, फोर्टिन इंजेक्शन यूज करता है। ये सब में हम लोग अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, उनको सोशल स्टिग्मा करने की ज़रूरत है, और प्लस साथ साथ बीच बीच में जो उनके घर में भी जा करके कुछ है कि रिहेबिलिटेशन कैम्प में उनको ले जा करके जस्ट मोटिवेट करने की ज़रूरत है। Everyone, I am Dr. Jatin Verma, ENT surgeon from Sir Gangaram Hospital. अभी तक whatever patients I have seen till now, there are a lot of hearing issues. Hearing, hearing. People are not able to hear well. Because of that, they are developing some other complaints, some ringing sensation, or they are having some ear discharge. Okay, and I have seen some patients who have been operated and now they are having some issues, so they need a proper follow up. Okay, and some more facilities are needed, like hearing testing or even MRI. For that, a patient has to be in regular follow up with a doctor. So that is something I am seeing, that follow up is missing with them. They have they have seen a doctor, but then they have not followed it up. So that is something I am witnessing very regularly. कोजिस क्या हो सकता है? हियरिंग कोजिस क्या हो सकता है? मालूम क्या? Causes. See, मैंने अभी the different patients that I have seen, in few patients it has been ear infection happening regularly, so they have got ear perforation because of that infection. Few have got nerve weakness, okay, and few of them they have Meniere's disease also, in which the pressure of the inner ear is raised, and because of that pressure they lose hearing. They will have vertigo and all these ringing sensations in the ear. So different varied etiologies. It's not simple that only infection or only it's a neural deafness. Different causes are there. आई एम ए सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट मेदांता हार्ट सेंटर दिल्ली। इस मेडिकल कैंप में सारे सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर आए हुए हैं और ब्लड टेस्ट, ईसीजी, बीपी मॉनिटरिंग सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम रहेगी तो जो यहाँ एक मेडिकल कॉलेज है वहाँ उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, और जो चीज़ यहाँ पॉसिबल नहीं है उसको हम लोग दिल्ली में ट्रीट कर सकते हैं। पब्लिक का सपोर्ट कैसा मिल रहा है सर? पब्लिक काफ़ी खुश है कि उनको यहाँ सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं मिल रही हैं। चेकअप के लिए डॉक्टर्स आए हुए हैं और वो दिखाने के लिए काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं। ज़्यादातर लोगों को बीपी वाला प्रॉब्लम रहता है, कुछ लोगों को पेट का प्रॉब्लम भी रहता है, तो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम तो काफ़ी कॉमन है जो लोग मेरे पास आके दिखा रहे हैं। प्री मेडिकल कैंप जो है बहुत ही मतलब मैंने यहाँ देखा है काफ़ी सारा सक्सेसफुल रहा है। और आज का जो इवेंट में हमारे जो चीफ गेस्ट का तौर पे आया है, हमारे जो कमिश्नर सर, यहाँ का जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का जो कमिश्नर आया है, उसके बाद स्पेशल गेस्ट में हमारे ट्रिम्स का डायरेक्टर आया है। तो मैं बहुत खुश है, मेरा जो छोटा सा इवेंट मैंने फर्स्ट टाइम प्री मेडिकल कैंप रखा है, क्योंकि पब्लिक को हमारे अरुणाचल के लोग जो है पब्लिक अभी का टाइम पे कुछ लोग ऐसा मतलब करप्ट सिचुएशन चल रहा है हर जगह पे। तो उस टाइम पे हम अगर मेडिकल कैंप करा रहा है तो हम खुद को भी मतलब हमेशा ऐसा ही पब्लिक को सर्विस करते रहना है, यही हम सोचते हैं। और आज का देखा है तो यहाँ पे इतना सारा यहाँ पे ये बीमार जो है अपना जो बीमार को लेके बहुत सारे लोग दिखाने के लिए आया है, उन सभी को भी मैं बहुत-बहुत थैंक्स। और हमारे अम्मा पार्टी में हमेशा जहाँ कहीं भी जाते हैं, हमारे विडो अम्मा पार्टी मेरे साथ है। और मैं मेरे जो बैक साइड में जो करे हैं, ये जितने भी है ड्रेसेस का साथ में जो करे हैं, ये पूरा मेरा जो एसोसिएशन जो विडो एसोसिएशन का जो अम्मा पार्टी है। तो हम सोचते हैं कि अगले साल भी हम और भी इस बार हम जो नहीं कर पाया है, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया है, तो अगले साल हम और भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी हमारे पब्लिक को देना चाहते हैं। इसलिए पब्लिक भी आज सपोर्ट का तौर पे बहुत सारे लोग आया है और उन सबको देख के हम बहुत खुश हैं। और
गंगाराम हॉस्पिटल, मेडिंटा हॉस्पिटल और एम्स हॉस्पिटल से बहुत सारा डॉक्टर्स लोग भी जो मैंने एक्सपेक्टेशन जो डॉक्टर को मैंने रिकमेंडेशन किया है, वो डॉक्टर्स भी यहाँ सही सलामत अरुणाचल में पहुँच के अरुणाचल का पब्लिक के लिए इतना दूर से आया है। उन सभी डॉक्टर को भी हम बहुत-बहुत थैंक्स और आने वाला समय में भी हमारे जितने भी डॉक्टर्स अभी हमको जो सपोर्ट करके जो आया है, वो आने वाला कल को भी हमको हमेशा मोटिवेशन और सपोर्ट करते रहना है ताकि हम आप सबका जो सपोर्ट का द्वारा हिम्मत भर के मैं अपना अरुणाचल में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, उस पे हम अवेयरनेस कर सकें और अभी हम नेक्स्ट प्लानिंग है कि मेरा जो अभी कैपिटल कॉम्प्लेक्स में मैंने अभी फ्री मेडिकल कैंप रखा है और अभी मैं नेक्स्ट प्लानिंग होगा कि नामसाई में करेंगे, उसके बाद अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में तवांग में करेंगे और बोमडिला में करेंगे। जहाँ-जहाँ पे हम मेरा एनजीओ का थ्रू से जो रिकमेंड जो बुलाते हैं, तो मैं उसमें जाके मैं पब्लिक को फ्री सर्विस देने के लिए सोचते हैं और यहाँ पे क्या है कि हम लोग बिना एनजीओ का डॉक्टर्स को नहीं ला सकते क्योंकि लोग सोचते हैं कि डॉक्टर्स टीम कहीं भी जाते हैं, असम से जाते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर्स जो आते हैं, वो एकदम सिस्टम के साथ आना होता है। उसका बहुत सारा प्रोसीजर भी बहुत सारा है, डॉक्यूमेंट्स इतना सारा डॉक्यूमेंट्स क्लियर करना होता है और अभी भी मैं यहाँ पे इवेंट करके भी मैंने एक-एक रिंच से मैंने पूरा डॉक्यूमेंट्स भी मैंने पूरा क्योंकि डॉक्टर्स लोग पब्लिक को कैसे सर्विस देना है, तो उसके बारे में मैंने पूरा यहाँ आज एम्बुलेंस भी प्रोवाइड किया और ट्रिम्स का यहाँ का जो डायरेक्टर का द्वारा और यहाँ कमिश्नर की द्वारा यहाँ पे इतना नर्स नर्स भी इतना 20 नर्स भी भेजा है और 2 डॉक्टर भी भेजा है और ईटापोट का जो डॉक्टर्स यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसका साइड से भी मुझे डेमो मैडम का जो आईसीआर का जो डेमो है, उनका मैडम का थ्रू से भी मुझे नर्स भी प्रोवाइड किया है। इसलिए मैं ये इवेंट को लेके बहुत खुश है क्योंकि फर्स्ट टाइम इवेंट में मुझे इतना सपोर्ट मिला है, पूरा ट्रिम्स हॉस्पिटल से सपोर्ट मिला है और आईसीआर जो डेमो मैडम से सपोर्ट मिला है और दिल्ली से डॉक्टर सिंह से सपोर्ट मिला है, उसके बाद पब्लिक से भी अभी सपोर्ट मिला है। तो ऐसा अगर होते हैं तो हम लोग जो काम करने वाला और भी काम करना चाहता है, तो अगले साल हम देखते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में मेरा ये मेडिकल कैंप जो है जारी रहेगा और पब्लिक को वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी हम अभी का जो मैं नहीं इस बार नहीं दे पाया है, मैं अगले साल और भी देंगे। यही है मेरा। मैडम यहाँ पे चेकअप सिर्फ हो रहा है या फिर मेडिसिन भी प्रोवाइड किया जा रहा इसमें कुछ-कुछ मेडिसिन भी प्रोवाइड कर रहा है और ब्लड टेस्ट वगैरह भी यहाँ पे पूरा प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि मैंने पूरा टाई अप करके लेके आया है। क्योंकि ट्रिम्स हॉस्पिटल से वो ये सब जितना भी रिक्वायरमेंट है वो ट्रिम्स हॉस्पिटल का तरफ से प्रोवाइड किया है। तो यहाँ दे ही रहा है जो बीमार अपना रिक्वायरमेंट जो बताया है डॉक्टर को ना, तो डॉक्टर लोग भी अभी देख के ले ही रहा है और मेडिसिन भी दे ही रहा है। को कुछ-कुछ अगर इतना मतलब बीमार क्या-क्या बीमार है उसका मेडिसिन डॉक्टर लोग ही बता पाएँगे, तो दे कुछ-कुछ चीज़ को दे रहा है। है। आपको नहीं लगता क्या एक दिन जो बहुत कम बहुत टाइम है, 2 दिन भी रख सकते हैं, क्यों 1 दिन? एक्चुअली ऐसा है, ये प्लानिंग जो ऐसा था कि मैंने 2 डेज़ का एक्चुअली रखने के लिए सोच ही रहा था। तो मैंने स्टार्टिंग से मैंने प्लानिंग किया, पब्लिसिटी भी मैंने 3 डेज़ का ही पब्लिसिटी ऑलरेडी कर ही दिया था क्योंकि मेरा जो इवेंट अरुणाचल किड्स कल्चर प्रोग्राम में एक्चुअली कुमार सानू आने का था। तो उस टाइम पे क्या होता है कि पब्लिक बहुत भीड़ होगा ना, पब्लिक भीड़ होगा कि उसको सोचते हुए मैंने ये इवेंट को रखा गया है तो ये हमारे अरुणाचल में अभी का टाइम पे बारिश का टाइम पे काफ़ी सारा जगह-जगह पे फ्लड होने का कारण से, लैंडस्लाइड होने का कारण से तो ये इवेंट को मैंने नहीं कर पाया क्योंकि लोग इतना रो पाके घूम रहे हैं, उस बीच में अगर हम इतना इवेंट करके हँसी-खुशी इवेंट करते हैं तो हमारे पब्लिक के लिए गलत मैसेजेस हो जाता है। इसलिए मैंने उस इवेंट को कैंसल कर दिया तो डॉक्टर लोगों का क्या है कि कहना है कि अगर आपका इवेंट को कैंसल कर ही दिया है तो हम लोग को भी कैंसल कर दो, हम लोग एक साथ करेंगे नवंबर मंथ को। तो मैंने लगा कि नहीं डॉक्टर का अभी का टाइम पे ज़रूरत है क्योंकि अभी का टाइम पे सब बीमार होके आते हैं। तो हम लगा कि नहीं डॉक्टर वाला जो इवेंट को हम जारी रखते हैं, तो डॉक्टर को मैंने कन्विंस करके भी देखा है, लेकिन इन लोग ने बोला है कि हम लोग गंगाराम हॉस्पिटल, एम्स का हम लोग तो छोटा-मोटा डॉक्टर ऐसा भी नहीं है। हम लोग इतना मतलब उधर का जो पेशेंट को देखना होता है, एक दिन हम लोग कर पाएगा। तो आप अगले साल अगर अच्छे से अगर प्रिपरेशन करता है, अगर हम लोग उस टाइम पे हम लोग 3 डेज़ का हम लोग मेडिकल कैंप कर सकते हैं। इस बार फर्स्ट टाइम है, शायद आपका जो इवेंट जो अरुणाचल किड्स कल्चर प्रोग्राम नहीं हुआ, तो कम लोग आएगा। इसलिए हम लोग अभी फर्स्ट टाइम में हम लोग चलो अरुणाचल को देखने के लिए भी आएगा, अवेयरनेस का तौर पे भी आएगा। यही सोच के आज का 1 डे रखा है। तो आप लोग फ्यूचर में और ऐसा कुछ अच्छा वाला काम करने का प्लानिंग है या फिर आज ये जो आपने प्रोग्राम रखा गया था कितना ऐसे अभी तक पब्लिक सपोर्ट मिला है?
तो सर अभी देखो मेरा जो एनजीओ जो है काफ़ी सारा मैंने एनजीओ बोल के भी नहीं है, मैंने बहुत साल से मैं अरुणाचल के लिए काम करके आया है। ख़ास करके मैं छोटे बच्चे जो 5 टू 16 इयर्स का बच्चे को भी मैंने नेशनल लेवल तक प्रमोट करके आया है, क्योंकि मैं सोचता है कि मैं जो काम करते हैं अपना स्टेट के लिए ही करता है, क्योंकि सोचते हैं कि जो कोई लेडी अपना यहाँ का लोगों को मतलब एक वुमेन को एक मोटिवेशन देना है, पब्लिक को भी एक अवेयरनेस देना है। तो एक ही लेडी मतलब बहुत सारा लेडी है, ऐसा नहीं है मैं अकेला नहीं है, बहुत सारा लेडी है, तभी भी आदमी का हर एक का सोच अलग-अलग होते हैं।